सिटी का थोड़ा सा टूर लेके आई हूँ ये वाली बाइक से, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 30 मिनट्स। अभी आके पार्क किए 29 मिनट्स 52 सेकेंड्स में, क्योंकि पार्किंग तो कर दी थी मैंने बट लॉक नहीं हो रही थी। समहाउ मैंने देख दाग के कर दी लॉक। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। सो आई हैव बीन रिसीविंग कमेंट्स दैट मैं पिछले कुछ दिनों से रेगुलरली पोस्ट नहीं डाल रही हूँ। उसका एक वैलिड रीज़न है एंड उससे पहले प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलजी फॉर द सेम। तो वैलिड रीज़न ये है कि मेरे राइट साइड के विजडम टूथ में कैविटी बनना शुरू हो गया था और बहुत पेन हो रहा था, तो मुझे अर्जेंटली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी और पोस्ट दैट मुझे डेंटल सर्जरी करानी पड़ी, जिस वजह से मेरा यहाँ हर जगह स्वेलिंग हो रखी थी और आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल। सो दिस वॉज द रीज़न दैट आई वॉज नॉट पोस्टिंग एट ऑल। आई बिलीव यू कैन ऑल्सो सी सम स्वेलिंग हेयर एंड देयर, बट हाँ, आई एम करंटली हीलिंग फ्रॉम दैट। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मुझे यहाँ का हेल्थ सिस्टम पता चला कि अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, सर्जरी वगैरह की क्या कॉस्ट आती है, क्या प्रोसीजर है। तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी फ्रेंड के सजेशन से मैंने ओवर फ़ोन कॉल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आई टेल यू, मैंने 3 डॉक्टर्स को कॉल किया एंड सब ने मुझे 2-2 3-3 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट दी। लेकिन एक डॉक्टर है जिसने मुझे 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दी, बिकॉज मैंने बोला मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है और प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए। तो उसने मुझे 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दी। मैं डेंटिस्ट के पास गई, उन्होंने मेरा डेंटल स्कैन किया और डेंटल स्कैन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इंडिया में कितना सिंपल सा तरीका होता है, एक कार्ड सा होता है, उसे माउथ में इंसर्ट करते हैं और बाहर से कोई स्कैन करते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है आई बिलीव, जितना मुझे याद है। बट यहाँ पे ऐसा था कि मुझे एक रूम में भेजा गया जो स्कैनिंग रूम होता है और जैकेट पहना दी गई एंड उस रूम में और कोई नहीं था और एक मशीन थी जो मेरे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट घूम रही थी 2-3 बार। उसने मेरा पूरा डेंटल स्ट्रक्चर का स्कैन लिया। तो स्कैन ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपके विजडम टूथ में रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, आपको सीधा एक्सट्रैक्ट ही कराना पड़ेगा बिकॉज ये बाद में भी दिक्कत करेगा। मैं कहा ठीक है चल ओके। उसने मुझे 3 डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए और बोला कि इनमें से जो भी आपको सूट करता है आप उससे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी सर्जरी करा लीजिए। तो यहाँ पे डेंटिस्ट अलग होता है और सर्जन अलग होता है। अगर आपको टूथ भी एक्सट्रैक्ट कराना है ना, तो डेंटिस्ट वो काम नहीं करेगा। डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करेगा, आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अलग है इधर। इंडिया में तो डेंटिस्ट ही जो होता है वही हमारी ट्रीटमेंट करता है। तो मैंने सर्जन चूज़ कर लिया और उसके बाद अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर ली एंड मुझे मेरे डेंटिस्ट ने बोल दिया था जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करो आप हमें इन्फॉर्म कर देना, ताकि हम आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने मेडिकल हिस्ट्री उनको प्रोवाइड की थी एक फॉर्म में और जो मेरा डेंटल स्कैन था उनके पास, वो मेरे सर्जन को फॉरवर्ड कर देंगे। तो 1 डे बिफोर माई अपॉइंटमेंट मैंने उनको बोल दिया कि शेयर कर दीजिए। तो मैं अपॉइंटमेंट के दिन सर्जन के पास गई तो उसने मुझे बोला कि आप अपने 4 विजडम टूथ निकलवा लो एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे नहीं निकलवाना, मुझे जिसमें दर्द है बस वही निकालो। एंड ही वॉज क्वाइट ओल्ड और उसने मुझे मतलब इस तरीके से कन्विंस कर लिया कि हाँ निकलवा लो, बिकॉज जो जितना दर्द एक को निकलवाने में होगा उतना ही बाकियों को निकलवाने में दर्द होगा और बाकी बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। तो मतलब उसने इतना कुछ भर दिया मेरे दिमाग में। तो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि ठीक है मैं 4 ही निकलवा लेती हूँ और उसने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, द डॉक्टर्स आर नॉट। ठीक है। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कंसल्ट किया जिसने सेम सर्जन के पास सर्जरी कराई थी। देन शी रिकमेंडेड कि नहीं एक ही करा लो या 2 करा लो। तो फिर मेरा भी थोड़ा सा ओपिनियन चेंज हुआ। तो मैंने डॉक्टर को फिर से कॉल किया और कहा कि मुझे सिर्फ एक ही कराना है बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप एग्ज़ाम्स के बाद करा लेना, लेकिन हम 4 दांत निकालेंगे। आई वाज लाइक क्यों? एक ही दांत निकालो ना, उसी में प्रॉब्लम हो रही है। तो बोला कि नहीं हम एक दांत नहीं निकालते, हम 4 दांत निकालते हैं।
खोने के लिए कुछ भी नहीं था। ये दांत बेचारा तकलीफ नहीं दे रहा, साले ने जबरदस्ती उखाड़ लिया। तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। मुझे दर्द इतना हो रहा था कि मैंने कहा एक निकाल लो तो ठीक है, चारों ही निकाल लो। तो अपॉइंटमेंट के दिन मैं सर्जन के पास पहुंच गई खाना पीना खा के। तो वहाँ मैंने अपना कार्ड उनको दिखाया और उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो सर्जरी है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है मेरी मेडिकल इंश्योरेंस में, जो मैं 122 यूरो एज अ स्टूडेंट पर मंथ मेडिकल इंश्योरेंस के लिए देती हूँ, वो उसमें कवर्ड है। लेकिन एक कॉस्ट है जो मुझे इनकर करनी पड़ी बाद में, वो मैं आपको आगे आने वाले स्टेप्स में बताती हूँ। तो सर्जरी के दौरान ज़्यादा पेन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, माइनर बियरेबल था वो पेन। सो आफ्टर दे टुक आउट द टूथ, दैट स्पेसिफिक डॉक्टर व्हाट एक्चुअली ही डिड इज उसने स्टिचेस लगाए उस पर्टिकुलर वूंड पे, ताकि बाद में खाना खाने पे कोई दिक्कत ना हो, दांत में कोई इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट ना हो। चारों दांत निकालने के बाद उसने हर दांत की जगह पे स्टिचेस लगा दिए और मेरी हालत बुरी हो गई थी और मेरा ये पूरा पोर्शन स्वेल हो गया था, आई कुड नॉट फील इट। और देन वन ऑफ माई फ्रेंड शी केम एंड शी पिक्ड मी फ्रॉम द क्लिनिक एंड शी टुक मी टू द एपोथीके। एपोथीके यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, जैसे इंडिया में मेडिकल स्टोर बोल देते हैं, यहाँ पे एपोथीके बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके उसने आइबुप्रोफेन और एंटीबायोटिक्स और एक और दवाई थी वो ली मेरे लिए। उसकी कॉस्ट मुझे 15 यूरो पड़ी। तो ये वो पहली कॉस्ट है जो मुझे बियर करनी पड़ी ड्यूरिंग दिस एंटायर डेंटल सर्जरी प्रोसेस। तो मेरी टूथ एक्सट्रैक्शन एकदम फ्री थी, वो मेरे मेडिकल इंश्योरेंस में कवर्ड थी, और जो मेडिसिन का खर्चा है वो मुझे खुद बियर करना पड़ा। अब ये तो थी पूरी डेंटल सर्जरी की प्रोसेस, उसकी कॉस्ट, क्या हुआ कैसे हुआ। और उसके बाद रियल स्ट्रगल शुरू होती है कि अब खाना क्या खाया जाए। वैसे तो मुझे डॉक्टर बोल रहा था कि हाँ आप कुछ भी खा सकते हो जो आपका मन करे, यू आर रेडी टू ईट एनी थिंग, यू आर रेडी टू लिव योर नॉर्मल लाइफ। बट ऐसा नहीं था, मुझे एक्चुअल में वो स्ट्रगल फील हो रही थी। मैं अगर चावल भी चबा रही थी तो मुझे मतलब आधा घंटा, इतने से चावल के लिए मुझे आधा घंटा बैठना पड़ रहा था ताकि मैं उसको चबा पाऊँ, और मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। मुझे उसको मैश करना पड़ रहा था, कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ करना पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने पहले ही जूस और सूप्स वगैरह सब लेके रखे हुए थे। तो इवन आप भी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप पहले से ही प्रिपेयर होके चलना कि आपको थोड़ा बहुत लिक्विड डाइट पे जाना पड़ेगा। मुझे बहुत ही लाइट खाना खाना पड़ रहा था और लिक्विड डाइट, जूस पीना पड़ रहा था, बनाना शेक, कोल्ड कॉफ़ी, जितना ठंडा हो सके उतना ठंडा पियो और आइसक्रीम्स खाओ तो खाना पीना तो मैनेज कर लिया मैंने समहाउ, बट पढ़ाई का बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। मैं पिछले 10 दिन से कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ और इवन मैंने क्लासेस भी कुछ मिस किए हैं। तो सर्जरी होने के 2 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से बुलाया ताकि चेकअप कर सके कि स्टिचेस अपने सही जगह पे हैं या नहीं, और सब प्रॉपर था। और फिर उसने मुझे एग्जैक्टली सर्जरी के 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट दी कि इस दिन हम स्टिचेस हटा देंगे। तो मैं 1 हफ्ते बाद फिर से गई और उन्होंने मेरे स्टिचेस हटा दिए। तो अब मेरे स्टिचेस हट चुके हैं और मैं काफ़ी अच्छे से खा पा रही हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने पिछले 10 दिन से चाय नहीं पी थी तो ये था मेरा पहला मेडिकल एक्सपीरियंस। मैं शुरू में काफ़ी स्केर्ड थी कि मेरे को पता नहीं यहाँ के डॉक्टर्स कैसे हैं, कितनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, कैसे बियर होगा वो सब। बट हाँ, वो मेरे मेडिकल इंश्योरेंस में ऑलरेडी कवर्ड था, तो वो मेरे लिए काफ़ी सुकून भरी चीज़ थी, except this pain. So before we end this video, I have been thinking of making information related videos in coming weeks. तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए। मैं आपके पास वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, आपको इंडिया और जर्मनी के हेल्थ सिस्टम में थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस पता चला हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर दो। चलो करो, गुड, चलो सी यू, बाय बाय। इंडिया में कितना मस्त होता है ना, जैसे दर्द हो रहा होता है कहीं पे भी तो चलो डॉक्टर के पास जैसे डॉक्टर तो बैठा ही हुआ है फ्री।